मेरे प्रिय छात्रों, मैं महेश झा आवृत्ति हेतु आप सबों के लिए अजंत नपुंसक लिंग प्रकरणस्थ ज्ञान शब्द के सभी विभक्तियों में सिद्धि प्रक्रिया विषयक पाठ उपस्थापित कर रहा हूँ। ज्ञान शब्द से प्रथमा एक वचन में सुविभक्ति आने पर समोर नपुंसकात इस सूत्र से लुक की प्राप्ति होती है। उस सूत्र को रोकने के लिए अतोम इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। इस सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। स्वमोर नपुंसकात इस सूत्र की संपूर्ण रूप में अनुवृत्ति होती है। अंगस्य का अधिकार है। विशेषवाची पद अतः के अनुसार इसे भी पंचमी विभक्ति में परिवर्तित किया जाता है। तदनुसार ह्रस्व आकारांत नपुंसक अंग से पर सु प्रथमा एक वचन, अम द्वितीया एक वचन के स्थान पर अम आदेश होता है। अनेकाच होने के कारण यह आदेश संपूर्ण स्थानी को अभिव्याप्त करेगा। यथा ज्ञान सु को अतोम सूत्र से अमादेश ज्ञान अमी पूर्वा से पूर्वरूप होने से ज्ञानम ऐसा रूप होता है। संबोधन में हे ज्ञान इससे सुविभक्ति आती है। हे ज्ञान सु को अमी पूर्वा से अमादेश होता है। अमी पूर्वा से पूर्वरूप होता है। एंग ह्रस्वात् संबुद्धे से केवल मोह का लोप होता है। ऐसी स्थिति में हे ज्ञान ऐसा रूप होता है। प्रथमा द्विवचन में ज्ञान औ इस स्थिति में नपुंसकाच्च इस सूत्र की उपस्थिति होती है। इस सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। औंग आपा से औंग एवं जसा सी से सी की अनुवृत्ति होती है। औंग स्थानीय है, सी आदेश है। अंगस्य का अधिकार है। इस प्रकार इसका अर्थ होता है नपुंसक अंग से पर औंग प्रथमा द्विवचन द्वितीया द्विवचन के स्थान पर सी आदेश होगा।
औ को सी आदेश होने पर यचि भम से भ संज्ञा और यस्येति च से आकार को लोप की प्राप्ति होती है। यस्येति च सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। इसमें भाष्य सूत्र अल्लोपोन से लोपः तथा नस्तद्धिते से तद्धिते की अनुवृत्ति होती है। तदनुसार इकार अथवा तद्धित प्रत्ययों के पर में होने पर भसंज्ञक इवर्ण तथा अवर्ण का लोप हो। इस प्रकार ज्ञान में भसंज्ञक अंग आकार को लोप की प्राप्ति होती है, किंतु औंगास्याम प्रतिषेधो वाच्य औं के सी आदेश यदि पर में हो तो उस स्थिति में यस्येति च से लोप का प्रतिषेध हो। इस प्रकार आकार लोप का प्रतिषेध होने पर अ ई को गुण होता है और ज्ञान की सिद्धि होती है। प्रथमा बहुवचन में जस विभक्ति ज्ञान जस, इस स्थिति में जस ससोसी इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। जस ससोसी सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। इस सूत्र में नपुंसकात् च सूत्र से नपुंसकात् की अनुवृत्ति होती है। यहाँ स्थानीय है जस, आदेश है सी। यहाँ जस सस का सी आदेश केवल नपुंसक लिंग में होता है। ज्ञान सी अनुबंध लोप ई सी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। नपुंसकस्य झलच से नुम का आगम होता है। नपुंसकस्य झलच सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। इदितो नुम धातो से नुम एवं उगिदचांग सर्वनाम स्थाने अधातो से सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति होती है। अंगस्य का अधिकार है। इसके विशेषणवाची पदों में तदंत विधि होती है। इस प्रकार इसका अर्थ होता है सर्वनाम स्थान पर रहते झलंत एवं अजंत नपुंसक लिंग अंग को
नुम का आगम हो। मो इत संज्ञक होने के कारण यह नुम अंत्य अच से पर स्थित रहेगा। यथा ज्ञान न ई, इस स्थिति में उपधा संज्ञा उपधा दीर्घ होने पर ज्ञानानि सिद्ध होता है। इस प्रकार द्वितीया के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में भी प्रथमा की भांति ही रूप होते हैं। शेष प्रथमा द्वितीया के अतिरिक्त तृतीया से सप्तमी पर्यंत सभी विभक्तियों में राम शब्द सदृश ही सभी रूप होंगे। ज्ञान शब्द के सभी विभक्तियों में सिद्ध रूप निम्न प्रकार हैं। प्रथमा एक वचन में ज्ञानम, द्विवचन में ज्ञाने, बहुवचन में ज्ञानानि। द्वितीया एक वचन में, द्विवचन में, द्वितीया एक वचन में ज्ञानम, द्विवचन में ज्ञाने, बहुवचन में ज्ञानानि। तृतीया एक वचन में ज्ञानेन, द्विवचन में ज्ञानाभ्याम, बहुवचन में ज्ञानैः। चतुर्थी एक वचन में ज्ञानाय, द्विवचन में ज्ञानाभ्याम, बहुवचन में ज्ञानेभ्यः। पंचमी एक वचन में ज्ञानात्, द्विवचन में ज्ञानाभ्याम, बहुवचन में ज्ञानेभ्यः। षष्ठी एक वचन में ज्ञानस्य, द्विवचन में ज्ञानयोः, बहुवचन में ज्ञानानाम्। सप्तमी एक वचन में ज्ञाने, द्विवचन में ज्ञानयोः, बहुवचन में ज्ञानेषु। संबोधन में हे ज्ञान, हे ज्ञाने, हे ज्ञानानि। धन्यवाद।